Hello students, this is Dinesh, your science teacher from Azad High School. So students, आज की क्लास में हम क्लास 10th के केमिस्ट्री से कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के चैप्टर से एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है आइसोमर्स। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सभी व्यूअर्स का, आप सभी सब्सक्राइबर्स का थैंक यू कहना चाहूंगा और आप सबको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा। अब ये कंग्रेचुलेट मैं इसलिए कर रहा हूं आपको क्योंकि कल हमारे चैनल ने एक नया माइलस्टोन अचीव किया है और वो माइलस्टोन क्या है? 50,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने का। जी हाँ, हमारे चैनल ने 50,000 सब्सक्राइबर्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और ये माइलस्टोन अचीव हुआ है सिर्फ और सिर्फ आपकी सपोर्ट और आपकी व्यूअरशिप की वजह से। इसी तरह से अपना सपोर्ट जो है वो हमें दिखाते रहिए ताकि हम आने वाले टाइम में इसी तरह से एजुकेशनल कंटेंट, बेस्ट एजुकेशनल कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहें। तो चलिए अभी शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, जिसका नाम क्या है बेटा? आइसोमर। ठीक है, आइसोमर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आइसोमर की बेसिक डेफिनेशन पढ़ेंगे कि आइसोमर्स होते क्या हैं। देखिए बेटा, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है उसमें एक कंपाउंड का सिर्फ एक ही नाम होता है। किसके अंदर? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक कंपाउंड को सिर्फ एक ही नाम दिया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम देखें कि H2SO4 है, तो H2SO4 का एक ही नाम है जिसे हम क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास NaCl है, तो NaCl को क्या नाम दिया गया है? सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, लेकिन बेटा क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें एक फॉर्मूले के बड़े सारे नाम निकल के आते हैं। एक ही फॉर्मूला है बट उसके बड़े सारे नाम हो सकते हैं। ठीक है, अब आइसोमर्स बेटा क्या होते हैं? आइसोमर्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, लेकिन उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन की अरेंजमेंट अलग अलग तरह से करेंगे तो उसके डिफरेंट नेम्स निकल के आएंगे। विच मीन्स, अगर शॉर्ट में डेफिनेशन हम पढ़ें कि आइसोमर्स क्या है? आइसोमर्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स। जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट कार्बन की जो अरेंजमेंट होगी वो डिफरेंट होगी और उनके जो मॉलिक्यूलर नेम निकल के आएंगे वो भी डिफरेंट होंगे। उसे हम क्या कहते हैं? आइसोमर्स कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं बेटा, आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है बट जो कार्बन की अरेंजमेंट होती है उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में जो कार्बन होते हैं उनकी जो अरेंजमेंट होती है वो डिफरेंट होती है और कार्बन की अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से उनका जो मॉलिक्यूलर नेम आता है वो भी डिफरेंट निकल के आता है। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? आइसोमर्स कहते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स हम आइसोमर्स के करेंगे। आइसोमर्स जनरली उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के होते हैं जिनमें मिनिमम कार्बन एटम्स जो है वो 4 हो। अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन एटम की जो क्वांटिटी है या कार्बन एटम जो है वो 4 से कम है, उसके कोई भी आइसोमर्स नहीं बनेंगे, यानी कि वो कोई भी सेपरेट आइसोमर नहीं बनाएगा। लेकिन अगर 4 कार्बन एटम्स हैं तो उसके आइसोमर्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, उसके डिफरेंट आइसोमर्स बन सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे पढ़ेंगे हम आइसोमर्स में। सबसे पहली एग्जांपल हम क्या पढ़ेंगे? ब्यूटेन की। क्या ब्यूटेन के आइसोमर्स होते हैं? आपको क्वेश्चन आएगा, क्या ब्यूटेन के आइसोमर्स होते हैं? अगर होते हैं तो कितने होते हैं और उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, उनका कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है? इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमने कौन सा लिया बेटा? ब्यूटेन का लिया। अब ब्यूटेन का ही क्यों लिया मैंने? हमने मीथेन से शुरू क्यों नहीं किया? क्या कोई बता सकता है हमने मीथेन से शुरू क्यों नहीं किया? मीथेन का आइसोमर क्यों नहीं होता? इथेन का आइसोमर क्यों नहीं होता? प्रोपेन का आइसोमर क्यों नहीं होता? एनी रीजन कोई बता सकता है इसके पीछे कि मीथेन, इथेन और प्रोपेन के आइसोमर्स हम क्यों ड्रॉ नहीं करते हैं? इसके आइसोमर होते ही क्यों नहीं है?
तो उसके पीछे का रीजन जस्ट अभी मैंने बताया कि आइसोमर्स उन्हीं कंपाउंड्स के होंगे जिनमें कम से कम मिनिमम 4 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे। अब अगर हम यहाँ पे देखें बेटा, तो मिथ का मतलब क्या होता है, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 1 है। इथ का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 2 है। और प्रोप का मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 3 है। तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 1, 2 और 3 होगा, वहां पे आइसोमर्स नहीं बनेंगे। बट अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 होंगे बेटा, ब्यूट का मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में, इस मॉलिक्यूलर नेम में, ब्यूटेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 4 हैं। ब्यूट का मतलब क्या होता है, 4। तो जहां पे भी n की वैल्यू 4 आएगी, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 होंगे, वहां पे आइसोमर्स बन सकते हैं, वहां पे आइसोमर्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। अब अगर हम बुटेन की ही बात करें तो बुटेन के कितने आइसोमर बनेंगे, कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहला आइसोमर जो होगा वो एन ब्यूटेन ही होगा, बुटेन खुद होगा। तो ब्यूटेन का पहला आइसोमर, ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा क्या होगा, C4H10 होगा। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ब्यूटेन का। आइसोमर हमने क्या पढ़ा था, आइसोमर क्या होते हैं, आइसोमर्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, बट जो स्ट्रक्चर होंगे बेटा वो डिफरेंट बनेंगे। क्या डिफरेंट बनेंगे, स्ट्रक्चर डिफरेंट बनेंगे। क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहे बेटा, सेम रहे, बट स्ट्रक्चर्स जो होंगे वो डिफरेंट बनेंगे। वो क्या होंगे, डिफरेंट बनेंगे। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है, अब करते हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल से ही शुरू करते हैं फिर से। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हमने किसकी ली, ब्यूटेन की, कि बुटेन के आइसोमर्स क्या होंगे, क्या होंगे बुटेन के आइसोमर्स। तो ब्यूटेन के आइसोमर्स ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दैट इज C4H10। जब आपने ये ड्रॉ कर लिया, ये पता कर लिया, इसके बाद हमने इसका स्ट्रक्चर बनाना है। 4 कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम एंड 10 हाइड्रोजन एटम्स, इस तरह से। ठीक है, ये आगे 10 हाइड्रोजन एटम। अब इसको हम क्या कहते हैं बेटा, एन ब्यूटेन भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, ब्यूटेन भी कहा जाता है और एन ब्यूटेन भी कहा जाता है। ये हो गया पहला आइसोमर, किसका, ब्यूटेन का। तो ब्यूटेन का फर्स्ट आइसोमर इज एन ब्यूटेन। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड क्यों आ रही है, क्योंकि ANE एल्केन की सीरीज से बिलोंग कर रहा है, इसलिए सिंगल बॉन्ड आ रही है। ठीक है, C4H10 फॉर्मूला कैसे बना, अगर किसी को नहीं पता है तो एन की जो सीरीज होती है उसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। एन यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ब्यूट का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 4, n की वैल्यू 4 है। तो यहाँ पे n की वैल्यू 4 पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, C4H2 into 4 + 2। तो क्या बन गया, C4, 4 2 8 और 10। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया और ये इसका पहला स्ट्रक्चर आ गया, पहला आइसोमर आ गया। अब जो दूसरा आइसोमर बेटा इसमें बनाएंगे, क्या दूसरा और कोई इसका स्ट्रक्चर बन सकता है, दूसरा आइसोमर बन सकता है, वो कैसे पता करेंगे, वो कैसे ड्रॉ करेंगे। अब सेकंड आइसोमर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये चेक करना है बेटा कि स्ट्रेट चेन में हमारे पास कितने आइसोमर हैं, स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है। अगर यहाँ पे आप देखें तो स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। अब जो दूसरा आइसोमर आप बनाएंगे उसमें आप क्या करेंगे, स्ट्रेट चेन में से एक कार्बन को हटा देंगे और उसको ब्रांच में ले आएंगे। यानी कि अगर स्ट्रेट चेन में से एक कार्बन को हटा दिया, रिमूव कर दिया, देन व्हाट विल हैव, क्या बचेगा हमारे पास, 3 कार्बन बचेंगे स्ट्रेट चेन में, 1 2 3। अब एक जो कार्बन हमने हटाया है, जो रिमूव किया है, उसको हमने कहां पे रखना है, ब्रांच में। और ब्रांच हमेशा कहां पे बनती है, सेंटर में। फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन को छोड़ के बीच में जितने भी कार्बन होंगे वहां पे आप ब्रांचेस बना सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि फर्स्ट और लास्ट कार्बन के ऊपर ब्रांच कभी नहीं बनती, दैट इज द रूल। ठीक है,
तो अब हमारे पास एक ही कार्बन बचा, टोटल कितने थे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। आइसोमर क्या होते हैं? जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे बट स्ट्रक्चर डिफरेंट बन जाए। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है? C4H10 का है। अब यहाँ पे जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं वो देख लीजिए, 3 कार्बन और एक कार्बन को हमने ब्रांच में डाल लिया। ध्यान में रहे कि हाइड्रोजन भी सेम रहने चाहिए। तो ये एक हाइड्रोजन, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया। पहला स्ट्रक्चर कैसा था? ऐसा था जिसमें स्ट्रेट चेन में 4 कार्बन थे। अब दूसरा स्ट्रक्चर कैसा है? जिसमें स्ट्रेट चेन में 3 कार्बन है एक ब्रांच में, लेकिन फॉर्मूला क्या सेम है? देख लेते हैं। टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4। टोटल कार्बन है 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाइड्रोजन कितने हैं? 10। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे भी C4H10, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे भी C4H10। आइसोमर्स की डेफिनेशन में हम क्या पढ़ा था? आइसोमर्स क्या है? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा सेम रहेगा बट स्ट्रक्चर्स डिफरेंट बनेंगे। या फिर हम कह सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स जो होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। कार्बन को जब आप अरेंज करेंगे वो क्या रहेंगे? डिफरेंटली आपने उनको अरेंज करना है। ठीक है। अब क्या इन दोनों के अलावा और आइसोमर हम ब्यूटेन के ड्रॉ कर सकते हैं? आइसोमर्स कैसे ड्रॉ होंगे? अगर आप स्ट्रेट चेन में से कार्बन को हटाते जाएंगे और उसको ब्रांचेस में लगाते जाएंगे अलग अलग तरीके से, तो वो आपको आइसोमर्स बनते जाएंगे, एक्सीड करते जाएंगे, आगे आगे होते जाएंगे। लेकिन जितने ज्यादा कार्बन एटम होंगे स्ट्रेट चेन में उतने ज्यादा आइसोमर्स बनेंगे। जितने कम होंगे कार्बन एटम्स एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अंदर उतने कम आइसोमर्स बनेंगे, ये भी ध्यान रखिए। अब यहाँ पे तो सिर्फ 4 ही कार्बन थे, तो इसके आइसोमर कितने बनेंगे? सिर्फ 2 ही बनेंगे, एक ये और दूसरा ये। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसका तो हमने लिखा था एन ब्यूटेन, लेकिन इसका नाम क्या है? ये ब्रांच चेन वाला है। तो ब्रांच चेन की हमने नेमिंग पहले पढ़ी थी। कौन से नंबर पे है ये ब्रांच वाला कार्बन? कौन से नंबर पे है? 2 नंबर पे है। तो क्या आएगा? 2। ग्रुप कौन सा है? CH3। तो यानी कि 2 मिथाइल। और स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3। 3 के लिए हम क्या करते हैं? प्रोपेन। तो इसका नाम क्या आ गया? क्या नाम आ गया? 2 मिथाइल प्रोपेन। तो देयर आर only 2 isomers possible for butane. The first one is N-butane and the second one is 2 methyl propane. तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट दोनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट है और दोनों के नेमिंग भी डिफरेंट है। इसी को हम क्या कहते हैं? आइसोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आइसोमर्स। नेक्स्ट एक और एग्जांपल करते हैं पेंटेन की। पेंटेन की एग्जांपल, ठीक है? किसकी? पेंटेन की। सबसे पहले पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लास्ट में एन है यानी कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+2। पेंट का मतलब क्या होता है? पेंट का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने? 5। तो n की वैल्यू 5, C5H2 into 5 plus 2 which means C5H5 to the 10 or 2 12. So C5H12 is the molecular formula for what? For what? For pentane. C5H12 is the molecular formula of pentane. अब सबसे पहला इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे हम C5H12 यानी कि 4 कार्बन एटम, 5 कार्बन एटम, 3 4 और 5 और हाइड्रोजन एटम हर एक कार्बन के साथ। फर्स्ट और लास्ट कार्बन में 3 हाइड्रोजन एटम आएंगे, बीच वाले में 2 हाइड्रोजन आएंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये आ गया आपका नॉर्मल पेंटेन आ गया। इसे हम क्या कहेंगे? नॉर्मल पेंटेन, शॉर्ट में लिखते हैं हम एन पेंटेन। अंडरस्टैंड? ये आ गया पहला आइसोमर किसका? पेंटेन का। अब जब दूसरा आइसोमर हमने ड्रॉ करना होगा बेटा तो उसके लिए क्या करेंगे? स्ट्रेट चेन में कार्बन काउंट करेंगे। सबसे पहले स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। अगर 5 कार्बन है तो इसमें से एक कार्बन को हम ब्रांच में ले आएंगे। अब ब्रांच कौन सी होगी पहले देख लेते हैं। 1 2 3 और 4। 4 को हमने स्ट्रेट में रख दिया, 5th वाला कार्बन हमने ब्रांच में रखना है। अब ब्रांच में कहां पे रखें? मैंने क्या कहा था कि ब्रांच में जब भी आप कार्बन को प्लेस करेंगे तो ये ध्यान रखना है कि वो जो ब्रांच में आप कार्बन रख रहे हैं वो ना तो फर्स्ट कार्बन के ऊपर आना चाहिए ना लास्ट, बीच में कहीं पे।
तो इस फर्स्ट और लास्ट कार्बन के छोड़ के आप यहाँ और यहाँ कहीं पे भी रख सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट यहाँ पे रखूंगा तो भी चलेगा, यहाँ पे रखूंगा तो भी चलेगा, तो मैं इस पोजीशन पे लिख लेता हूं, ठीक है। तो ये बन गया हमारा सेकंड आइसोमर। अब इसका सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा वो देख लेते हैं। सेम ही रहेगा जो ऊपर हमने किया है, क्योंकि आइसोमर्स तो वही होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है लेकिन स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अगर यहाँ पे आप काउंट करेंगे तो कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5, तो 5। हाइड्रोजन काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाइड्रोजन 12। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया ना, C5H12 C5H12, लेकिन स्ट्रक्चर देखिए डिफरेंट बन गया। इसमें स्ट्रेट चेन में 5 कार्बन थे, इसमें स्ट्रेट चेन में 4 कार्बन और एक ब्रांच में आ गया। अब इसका नाम कैसे आएगा, ये वाला कार्बन कौन से नंबर पे है बेटा, अगर आप यहां से ध्यान से देखें तो ये कार्बन कौन से नंबर पे है, 1 2 3 4। अगर लेफ्ट से राइट करेंगे तो 2 नंबर पे, और अगर यहां से करेंगे तो सॉरी इस साइड से करेंगे तो 3 नंबर। तो कौन सी नंबरिंग सही होगी, लेफ्ट से राइट वाली, क्योंकि हमने नंबरिंग हमेशा उस साइड से करनी होती है जिस साइड से ब्रांच वाला कार्बन मिनिमम नंबर अटेन करे। तो 2 नंबर ऊपर से लेफ्ट से राइट की तरफ, तो क्यों कौन से नंबर पे आ गया, सेकंड नंबर पे। तो इसका नाम क्या आ जाएगा, 2 मिथाइल। ब्रांच में कौन सा ग्रुप है, CH3। CH3 किसको कहा जाता है, मिथाइल को कहा जाता है। स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4। 4 के लिए क्या यूज करते हैं बेटा, ब्यूट। और कार्बन के बीच में बॉन्ड कौन सी है, सिंगल, तो क्या आ गया, ए। सॉरी, तो क्या नाम इसका आ गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये सेकंड आइसोमर हो गया किसका बेटा, पेंटेन का। पेंटेन का सेकंड आइसोमर। क्या और इसके आइसोमर ड्रॉ कर सकते हैं, बन सकते हैं, और बिल्कुल बन सकते हैं। एक और बनेगा, कैसे बनेगा, यहाँ पे देख लीजिए, इस साइड में ड्रॉ करता हूं मैं, आई थिंक आपको विजिबल होगा, बिल्कुल विजिबल है। अब पहले स्ट्रेट चेन में कितने थे, 5। अब स्ट्रेट चेन में कितने थे, 4। अब स्ट्रेट चेन में कितने आ जाएंगे, 3। एक एक कार्बन को आपने कम करते जाना है, 1 2 3, ठीक है। टोटल कितने हैं यहाँ पे, टोटल कार्बन एटम कितने होने चाहिए, 5। मैंने क्या बताया, ब्रांच में जो भी आप कार्बन रखेंगे वो ना तो फर्स्ट ना तो लास्ट वाले कार्बन पे आना चाहिए, सेंटर में कहीं पे भी आ सकता है। अब सेंटर में हमारे पास एक ही कार्बन बचा है और हमें कार्बन कितने प्लेस करने हैं, 2 करने हैं। तो एक आ जाएगा नीचे वाली साइड में, एक आ जाएगा ऊपर वाली साइड में, और हर एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन आ जाएंगे। ये हाइड्रोजन और इधर भी 3 हाइड्रोजन, और इस साइड भी 3 हाइड्रोजन, ठीक है। अब फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूला क्या बना। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, C5। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, H12। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ गया, सेम जैसा इसका था, जैसा इसका था सेम ही इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आइसोमर्स तो वही होते हैं ना जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, लेकिन डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स होगा या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे। तो स्ट्रक्चर इन दोनों से डिफरेंट है। पहले वाला स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन में 5 कार्बन थे, दूसरे वाले स्ट्रक्चर में स्ट्रेट चेन में 4 कार्बन थे, एक ब्रांच में था, और लास्ट स्ट्रक्चर में 3 ब्रांच में है, और सॉरी 3 स्टेट में है और 2 ब्रांचेस हैं। अब इसका नाम क्या आ जाएगा, नेमिंग कैसे करेंगे, जो ब्रांच वाला कार्बन है वो कौन से नंबर पे है, 1 2 3। अगर लेफ्ट से राइट करें और राइट से लेफ्ट करें तो दोनों वाले ब्रांच के जो कार्बन है वो कौन से नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है। चाहे लेफ्ट से राइट कीजिए नंबरिंग, चाहे राइट से लेफ्ट की तरफ कीजिए, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, कहीं से भी नंबरिंग कीजिए तो 2 नंबर पे ही आएगा। तो कितने हैं, 2 हैं, तो 2, 2 हाइफन सॉरी डाई, और क्या आ जाएगा, कौन से ग्रुप है ये, मिथाइल डाई मिथाइल। स्टेट चेन में कितने कार्बन है, 3, तो क्या आ गया, प्रोपेन। तो ये आ गया इसका नाम। तो इसके अलावा और क्या ड्रॉ कर सकते हैं हम पेंटेन के आइसोमर, नहीं, इसके बाद पेंटेन के आइसोमर नहीं ड्रॉ हो पाएंगे। क्यों नहीं ड्रॉ हो पाएंगे, अब स्ट्रेट चेन में हमने कितने कार्बन बेटा रखे थे, 3। अगर मैं स्ट्रेट चेन में अभी कार्बन को कम कर देता हूं, देख लेते हैं। अगर मैं स्ट्रेट चेन में कार्बन को कम कर देता हूं, कितने 3 थे, अभी 2 कर दूं, अगर 1 और 2, तो पीछे कितने कार्बन और चाहिए मुझे प्लेस करने के लिए, 3 कार्बन, क्योंकि पेंटेन में क्या होते हैं, 5 कार्बन होते हैं ना, C5H12 5 कार्बन, तो 2 तो हो गए। अब बाकी के 3 कहाँ रखूंगा, कई स्टूडेंट बोलेंगे सर एक यहाँ पे रख लो कार्बन और 2 यहाँ पे रख लो,
जो कि बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है? हमने क्या पढ़ा रूल कि जब भी आप ब्रांच में कार्बन को प्लेस करें तो ये ध्यान रखें कि वो जो ब्रांच है वो फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन पर ना बने। अब ये फर्स्ट कार्बन और ये लास्ट कार्बन और इसके ऊपर हम ब्रांचेस नहीं बना सकते। अंडरस्टैंड? आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरह से हम आइसोमर्स को जो है वो ड्रॉ करते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने दो आइसोमर्स के बारे में पढ़ा। पहला आइसोमर हमने किसका बनाया? ब्यूटेन का। और दूसरे आइसोमर हमने किसके बनाए? पेंटेन के। ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स? देयर आर 2 आइसोमर्स पॉसिबल फॉर ब्यूटेन एंड फॉर पेंटेन देयर आर 3 आइसोमर्स आर पॉसिबल। 3 आइसोमर्स आर पॉसिबल। अब एक क्वेश्चन आपके लिए हेक्सेन के कितने आइसोमर्स बनेंगे वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हेक्सेन के कितने आइसोमर हम ड्रॉ कर सकते हैं और उसके स्ट्रक्चर्स किस तरह से बनेंगे वो आप घर में प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको फिर भी हेक्सेन के आइसोमर्स ड्रॉ करने में कोई डिफिकल्टी आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में हेक्सेन के आइसोमर्स भी आपको ड्रॉ करके बता दूंगा और किस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं वो भी मैं आपको बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं आइसोमर्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो अगर आज का लेसन आपको अच्छा लगा हो, आपको अच्छे से समझ आया हो, आपके डाउट्स क्लियर हो, तो इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दें। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।